वेलकम टू टुडेज स्टोरी रिग्रेट बाय केट शॉपैन। ये कहानी जिंदगी के फैसलों, तन्हाई के एहसास और जिम्मेदारी के जज्बे के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। मैमजेल ऑर्ली possessed a good strong figure, ruddy cheeks, hair that was changing from brown to grey and a determined eye. मैमजेल ऑर्ली का जिस्म मजबूत था, गाल सुर्ख थे, बाल भूरे से सफेद हो रहे थे और आंखों में पक्का इरादा झलकता था। डिफिकल्ट वर्ड्स। रडी चीक्स लाल गाल, डिटर्मिन्ड आई पक्का नियत वाली आंख। She wore a man's hat about the farm, and an old blue army overcoat when it was cold, and sometimes top boots. वो खेत में मर्दों वाली टोपी पहनती थी, सर्दी में नीला पुराना फौजी कोट और कभी कभी लंबे बूट भी पहनती थी। डिफिकल्ट वर्ड्स। ओवरकोट मोटा लंबा कोट, टॉप बूट्स लंबे जूते। मैमजेल ऑर्ली हैड नेवर थॉट ऑफ मैरिइंग। मैमजेल ऑर्ली ने कभी निकाह का सोच भी नहीं रखा था। शी हैड नेवर बीन इन लव। वो कभी इश्क में नहीं पड़ी थी। At the age of 20 she had received a proposal, which she had promptly declined. 20 बरस की उम्र में उसे एक रिश्ता आया था, जिसे उसने फौरन मना कर दिया था। Difficult words. Proposal शादी का प्रस्ताव, declined मना कर दिया, and at the age of 50 she had not yet lived to regret it. और 50 की उम्र में भी उसे अपने उस फैसले पर कोई अफसोस न था। Difficult words. Regret पछतावा. So she was quite alone in the world, except for her dog Ponto. तो वो दुनिया में बिल्कुल तन्हा थी, सिवाय अपने कुत्ते पोंटो के। And the Negroes who lived in her cabins and worked her crops. और वो सियाह लोग जो उसकी झोपड़ियों में रहते और उसकी फसलों में काम करते थे। Difficult words. Negroes सियाह फार्म लोग, ये पुराना लफ्ज है। Cabins झोपड़ियाँ, crops फसलें, and the fowls, a few cows, a couple of mules, her gun with which she shot chicken hawks and her religion. और कुछ मुर्गियाँ, कुछ गायें, 2 खच्चर, उसकी बंदूक जिससे वो मुर्गी शिकारी बाज मारती थी और उसका मजहब। Difficult words. Fowls मुर्गियाँ, mules खच्चर, chicken hawks मुर्गी शिकारी बाज, religion मजहब। One morning Mamselle Orly stood upon her gallery, contemplating, with arms akimbo. एक सुबह मैमजेल ऑर्ली अपनी छत पर खड़ी थी, हाथ कमर पर रखे, सोचती हुई। डिफिकल्ट वर्ड्स। गैलरी छत या बरामदा। कॉन्टेम्पलेटिंग सोच रही थी। आर्म्स अकिम्बो हाथ कमर पर रखे हुए। ए स्मॉल बैंड ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन हु, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, माइट हैव फॉलन फ्रॉम द क्लाउड्स। छोटे छोटे बच्चों का एक छोटा सा झुंड जो यूं लग रहा था जैसे आसमान से टपक पड़ा हो। डिफिकल्ट वर्ड्स। बैंड समूह, इंटेंट्स एंड पर्पसेस हर मायने में। फॉलन फ्रॉम द क्लाउड्स अचानक, अनजानी तरह से। सो अनएक्सपेक्टेड एंड bewildering was their coming, and so unwelcome. उनका आना इतना अचानक और हैरत अंगेज था, और उतना ही नापसंद भी। डिफिकल्ट वर्ड्स। bewildering चौंकाने वाला, unwelcome नापसंद। They were the children of her nearest neighbor, Odile, who was not such a near neighbor, after all. वो बच्चे उसके सबसे करीबी पड़ोसी ओडाइल के थे, जो असल में इतनी करीबी भी नहीं थी। डिफिकल्ट वर्ड्स। नियरेस्ट नेबर सबसे करीबी पड़ोसी। आफ्टर ऑल आखिरकार, द यंग वुमन हैड अपीयर्ड बट 5 minutes बिफोर, अकम्पनीड बाय दीज 4 चिल्ड्रन। वो जवान औरत मुश्किल से 5 मिनट पहले इन 4 बच्चों को साथ लेकर आई थी। डिफिकल्ट वर्ड्स। अकम्पनीड साथ आई। इन हर आर्म्स शी कैरीड लिटिल लोडी। उसकी बाहों में छोटी लोडी थी। She dragged टी नॉम by an unwilling hand. वो टी नॉम का हाथ अनिच्छा से खींच रही थी। Difficult words. Dragged खींच रही थी। Unwilling अनिच्छुक। While Markline and Marklet followed with irresolute steps. जबकि मार्कलाइन और मार्कलेट हिचकिचाते कदमों से पीछे पीछे चले आ रहे थे। Difficult words. Irresolute हिचकिचाते हुए। Her face was red and disfigured from tears and excitement. उसका चेहरा आंसुओं और घबराहट से सुर्ख और बिगड़ा हुआ लग रहा था। डिफिकल्ट वर्ड्स। डिसफिगर्ड बिगड़ा हुआ। She had been summoned to a neighboring parish by the dangerous illness of her mother. उसे अपनी मां की खतरनाक बीमारी की वजह से पास वाले इलाके बुलाया गया था। डिफिकल्ट वर्ड। समन्ड मतलब बुलाया गया या तलब किया गया, किसी काम या मजबूरी के तहत। पैरिश मतलब एक छोटा गांव या इलाका, अक्सर मजहबी बुनियाद पर।
Her husband was away in Texas, it seemed to her a million miles away. उसका शौहर टेक्सास में था, उसे लगा जैसे वो लाखों मील दूर है. डिफिकल्ट वर्ड, ए मिलियन माइल्स अवे एक मुहावरा है, मतलब बहुत दूर महसूस होना. एंड वेल्सन वॉज वेटिंग विद द म्यूल कार्ट टू ड्राइव हर टू द स्टेशन. और वेल्सन खच्चर वाली गाड़ी के साथ उसे स्टेशन ले जाने के लिए इंतजार कर रहा था. डिफिकल्ट वर्ड, म्यूल कार्ट खच्चर के जरिए चलने वाली गाड़ी. इट्स नो क्वेश्चन, मैमजेल ऑरली, यू जस्ट गॉट टू कीप दोज यंगस्टर्स फॉर मी टिल आई कम बैक. ये कोई सवाल नहीं है, मैमजेल ऑरली, तुम्हें इन बच्चों को मेरे लिए रखना ही होगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं. डिफिकल्ट वर्ड, यंगस्टर्स, नौजवान या बच्चे. ड्यूसेट, आई वुड अनबोट यू विद them if it was any other way to do. खुदा जानता है, मैं तुम्हें इनसे परेशान ना करती अगर कोई और रास्ता होता. डिफिकल्ट वर्ड, ड्यूसेट, फ्रांसीसी जुमला, मतलब खुदा जानता है. बोटर, बोलचाल का अंदाज, मतलब परेशान करना. मे कम माइंड यू, मैमजेल ऑरली, डोंट स्पेयर. इन्हें काबू में रखना, मैमजेल ऑरली, जरा भी नरमी ना करना. डिफिकल्ट वर्ड, माइंड यू, बोलचाल में मतलब बात मानना. स्पेयर, नरमी करना या माफ करना. Me, there, I'm half crazy between the children, and Leon not home, and maybe not even to find poor Maman alive encore. मैं तो आधी दीवानी हो चुकी हूँ बच्चों के साथ, लियोन भी घर पर नहीं, और शायद माँ जिंदा भी ना मिले. डिफिकल्ट वर्ड, पोर मामन, पुअर मदर, फ्रांसीसी लहजा. encore, फ्रांसीसी में मतलब अभी भी या फिर भी. She left them crowded into the narrow strip of shade on the porch of the long, low house. वो उन्हें लंबे और नीचे बने घर की छोटी सी छांव वाले बरामदे में छोड़ गई. डिफिकल्ट वर्ड, पोच, घर का बरामदा या छज्जा. स्ट्रिप ऑफ शेड, पतली सी छांव की जगह. द वाइट सनलाइट वॉज बीटिंग इन ऑन द वाइट ओल्ड बोर्ड्स. सफेद धूप पुराने सफेद तख्तों पर तेजी से पड़ रही थी. डिफिकल्ट वर्ड, बीटिंग इन, तेज रोशनी का पड़ना, जैसे जोर से आना. Some chickens were scratching in the grass at the foot of the steps. कुछ मुर्गियां सीढ़ियों के नीचे घास में कुरेद रही थीं. डिफिकल्ट वर्ड, स्क्रैचिंग, पंजों से जमीन खोदना या कुरेदना. And one had boldly mounted, and was stepping heavily, solemnly, and aimlessly across the gallery. और एक मुर्गी बहादुरी से ऊपर चढ़ाई थी और बगैर मकसद के संजीदगी से बरामदे में चल रही थी. डिफिकल्ट वर्ड्स, बोल्डली, हिम्मत से. solemnly, संजीदगी से. aimlessly, बगैर किसी मकसद के. There was a pleasant odor of pinks in the air. हवा में गुलाबी फूलों की खुशबू फैल रही थी. डिफिकल्ट वर्ड, odor, खुशबू या महक. Pinks, एक किस्म के खुशबूदार गुलाबी फूल. And the sound of Negro's laughter was coming across the flowering cotton field. और कपास के फूलों वाले खेत से सियाह फार्म मजदूरों की हंसी की आवाज आ रही थी. डिफिकल्ट वर्ड, नीग्रोज, पुराना और अब नाकाबिले कबूल लफ्ज सियाह फार्म लोगों के लिए तारीखी सियाक में. फ्लावरिंग कॉटन फील्ड, कपास का खेत जिसमें फूल आ गए हों. मैमजेल ऑरली स्टूड कॉन्टेम्पलेटिंग द चिल्ड्रन. मैमजेल ऑरली बच्चों को गहराई से देख रही थी. डिफिकल्ट वर्ड, कॉन्टेम्पलेटिंग, गहरे गौर और फिक्र से देखना. She looked with a critical eye upon Marceline, who had been left staggering beneath the weight of the chubby LED. उसने मार्सेलाइन को तनकीदी नजर से देखा जो मोटी एलईडी का वजन उठाए लड़खड़ा रही थी. डिफिकल्ट वर्ड्स, क्रिटिकल आई, जांचने वाली नजर. स्टैगरिंग, लड़खड़ाते हुए चलना. चबी, मोटी या गोल. She surveyed with the same calculating air Marcelette mingling her silent tears with the audible grief and rebellion of T-Norm. उसने मार्सेलेट को भी उसी नजर से देखा जो खामोशी से आंसू बहा रही थी, जबकि टी नॉर्म जोर जोर से रोता और बगावत करता नजर आ रहा था. डिफिकल्ट वर्ड्स, सवेड, जायजा लेना, कैलकुलेटिंग एयर, सोच समझ कर देखने का अंदाज. ऑडिबल ग्रीफ, सुनाई देने वाला गम. रेबेलियन, बगावत या नाफरमानी. During those few contemplative moments she was collecting herself, determining upon a line of action which should be identical with a line of duty. उन चंद लम्हों में वो खुद को संभाल रही थी, और सोच रही थी कि क्या करना है जो उसकी जिम्मेदारी भी हो. Difficult words, contemplative moments, गौर व फिक्र वाले लम्हे. Collecting herself, खुद पर काबू पाना. Identical with,
बिल्कुल यकसां, लाइन ऑफ ड्यूटी, फर्ज या जिम्मेदारी का रास्ता। शी बिगैन बाय फीडिंग देम। उसने उन बच्चों को खाना खिलाने से शुरुआत की। If Mamzelle Aurelie's responsibilities might have begun and ended there, they could easily have been dismissed. अगर मैमजेल औरेली की जिम्मेदारियां वहीं शुरू होकर खत्म हो जाती, तो आसानी से निपटा सकती थी। डिफिकल्ट वर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, डिसमिस्ड, खत्म करना या आसानी से नजरअंदाज करना। For her larder was amply provided against an emergency of this nature. क्योंकि उसके खाने का जखीरा इस तरह की इमरजेंसी के लिए काफी था। डिफिकल्ट वर्ड्स, लाडर, खाने का जखीरा रखने की जगह, एम्पली प्रोवाइडेड, भरपूर मिकदार में मौजूद, इमरजेंसी ऑफ दिस नेचर, ऐसी सूरत हाल की इमरजेंसी। बट लिटिल चिल्ड्रन आर नॉट लिटिल पिग्स। मगर छोटे बच्चे खंजीर नहीं होते। मेटाफोर, मतलब ये कि बच्चों की देखभाल जानवरों की तरह आसान नहीं। They require and demand attentions which were wholly unexpected by Mamzelle Aurelie, and which she was ill-prepared to give. उन्हें तवज्जो चाहिए होती है, जो मैमजेल औरेली के लिए बिल्कुल अनदेखी बात थी, और जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। Difficult words, require and demand, ज़रूरत और तकाजा करना, wholly unexpected, बिल्कुल गैर मतवक्का, ill-prepared, बिल्कुल तैयार न होना। She was, indeed, very inept in her management of Odile's children during the first few days. वो पहले कुछ दिनों में ओडाइल के बच्चों को संभालने में बिल्कुल नाकाम थी। Inept equals नाकाम, management equals संभालना। How could she know that Marcelette always wept when spoken to in a loud and commanding tone of voice? उसे क्या पता होता कि मार्सेलेट हमेशा रो देती है जब कोई उससे ऊंची और हुक्मी आवाज में बात करता है। Commanding tone equals हुक्मी आवाज। It was a peculiarity of Marcelette's. ये मार्सेलेट की एक अजीब आदत थी। Peculiarity equals अजीब आदत। She became acquainted with T. Norm's passion for flowers only when he had plucked all the choicest gardenias and pinks for the apparent purpose of critically studying their botanical construction. उसे टी नॉर्म का फूलों का शौक तब समझ आया जब उसने सारे अच्छे गार्डनिया और गुलाबी फूल तोड़ लिए, शायद इसलिए कि उनकी बनावट का गहराई से जायजा ले सके। चॉइसेस्ट इक्वल्स सबसे अच्छे, बोटानिकल कंस्ट्रक्शन इक्वल्स पौधों की बनावट। टेंट इनफ टू टेल, आई एम, मैमजेल औरेली, मार्सेलाइन इंस्ट्रक्टेड हर, यू गॉट टू टाई, आई एम इन ए चेयर। सिर्फ बोल देना काफी नहीं, मैमजेल औरेली, मार्सेलाइन ने समझाया, उसे कुर्सी में बांधना पड़ेगा। It's what Maman all time do when he's bad, she tie, I am in a chair. हमारी माँ हमेशा यही करती हैं जब वो शरारती होता है, उसे कुर्सी में बांध देती हैं। The chair in which Mamzelle Aurelie tied T. Norm was roomy and comfortable, and he seized the opportunity to take a nap in it, the afternoon being warm. मैमजेल औरेली ने टी नॉर्म को जिस कुर्सी में बांधा, वो खुली और आरामदेह थी, और उसने गर्म दोपहर का फायदा उठाया और वहीं झपकी ले ली।